बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो कल ग्रुप की कारकर्दगी बेइंतहा शानदार रही। क्यों ना बताऊं मैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आप अपने ग्रुप की बहुत तारीफ़ करते हैं, तो बिल्कुल मुझे करना चाहिए क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरे बच्चे जो एडमिन्स हैं, जो मेरे साथ हैं, जो मेरा साथ देते हैं, मेहनत करते हैं, और जो वहाँ पे लोग हैं वो फ़ायदा भी उठाते हैं। लेकिन कुछ बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो एसएल नहीं लगाते और फिर वो फंस जाते हैं। वो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, लेकिन हम एहसास करते हैं, उनका साथ देते हैं, सब जुड़ जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनको उस मुसीबत से निकाला जाए। लेकिन क्या वजह है कि वो ख़ुद से अपनी मुसीबत से क्यों नहीं छुटकारा हासिल करते? एसएल लगाएं और बस एक में हमारा एसएल हिट हुआ, बाकी सब हमारे फर्स्ट क्लास किस्म की 5-6 ट्रेड्स अच्छी बड़ी ट्रेड्स कामयाब हुई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त रहा। अच्छा, कल एक अजीब सी बात हुई। डाटा बेयरिश साइड का था, लेकिन मामलात ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गए। उसके पीछे बहुत सारी खबरें थीं। आज एफओएमसी की मीटिंग भी है, तो इस वजह से भी शायद जो है वो पहले से ही एक रवैया बन जाता है मार्केट का। तो आज के पहले मैं आपको डेटास बता देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। उसके बाद अगली बात हम शुरू करते हैं। ग्रुप में शामिल होना हो ट्रेडिंग के लिए तो उसकी छोटी सी एक फ़ीस है। वो फ़ीस भी इसलिए कि सीरियस लोग आए, चाहे वो डेमो पे कर रहे हैं चाहे वो रियल पे कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद मेरे एक्सनेस के लिंक से उनको आना पड़ेगा। मजबूरी है भाई, इसलिए कि हम इतनी मेहनत करते हैं तो हमारा हक भी कुछ ना कुछ बनता है। नहीं बनता तो मत आइए। यूरोप इन्फ्लेशन नंबर है, ठीक है। यूएसए का एडवांस नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। फिर यूएसए के एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है। फिर यूएसए का शिकागो पीएमआई नंबर्स है। फिर यूएसए के पेंडिंग होम सेल्स नंबर्स हैं। फिर यूएसए फेडरल फंड्स रेट है। फिर यूएसए एफओएमसी स्टेटमेंट है। फिर यूएसए एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये डेटास बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट को कहीं से कहीं ले जाएंगे। अगर इन्होंने आज ये कह दिया, कहीं से भी कोई भी क्लू दे दिया रेट कट का, रेट के मुतालिक कोई भी बात ऐसी कर दी जिसमें कोई ना कोई श्योरिटी हो गई बढ़ने कम होने, जिस तरह भी है, तो मार्केट अपना ऐसा ज़रूर उसका रिएक्शन ज़रूर देगी और बड़ा रिएक्शन देगी। लेकिन ऑलरेडी अगर हम एज्यूम कर लें कि ये रिएक्शन आधे से ज़्यादा आ चुका है तो फिर स्मॉल सा रिएक्शन होगा। तो मेरे ख्याल में तो काफ़ी हद तक रिएक्शन आ चुका है, लिहाजा इसको आराम से तसल्ली से पैनिक होकर नहीं लीजिएगा। अच्छा, फ़िज़िकल गोल्ड की बात करते हैं तो फ़िज़िकल गोल्ड वालों को हमने 25 to 50% दिलवाया हुआ है, इसलिए हम मुतमईन हैं, ठीक है। आज के बाद, आज के रेट के बाद फिर हमें डायरेक्शन का पता चलेगा और फिर हम मज़ीद या तो ख़रीदारी करवाएंगे। कल भी मैंने कहा था अगर डिप से मिले थोड़ा नीचे जाके तो शायद नीचे जा नहीं सका, कोई बात नहीं होती। आपको ये देखें, ये एक परेशानी वाली बात नहीं होती, फंस जाने से ना फंसना बेहतर है। खैर, अब हमने क्या करना है कि आज के दिन हम वेट करेंगे। जिसको फ़ायदा मिल रहा है भाई वो भी अभी वेट कर ले, ठीक है। और जिन्होंने ख़रीदना है वो थोड़ा इंतज़ार कर ले। मार्केट ऊपर जाते जाते भी ख़रीदी जा सकती है, ऐसी बात नहीं है। आपने प्रॉफिट लेना है अपने नसीब के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक। तो कई लोग इस तरह होता है कि जब मैं 25 to 50% करता हूँ, वो इधर उधर से श्योरिटीज़ हासिल करते रहते हैं और वक्त गुजार देते हैं। तो कोई बात नहीं। वैसे आपको काफ़ी लोगों ने 2-3 दिन पहले भी वीडियोस में आपने देखा होगा, लोगों ने कहा था कि कम हो रहा है, और मैंने कहा था कि यार ये कम होने दे ही नहीं रहे तो कैसे कम होगा, ये बात है। अच्छा खैर, अब हम आते हैं अपने जो टॉपिक है मेन, कि अब हमें क्या करना चाहिए। यानी कि गोल्ड के मुतालिक अभी 2417 पे चल रहा है। रेट जो है वो 2,51,320 रुपये में बाइंग, 2,52,920 रुपये में सेलिंग। ये पीस का आ गया। अब रवे की बात करते हैं तो 2,50,220 रुपये में बाइंग और 2,50,220 रुपये में सेलिंग।
हमारा इरादा यही था कि 2,49,000 और 50,000 तक मिले के दरमियान मिले तो हम ख़रीदारी करेंगे, लेकिन वो नहीं हमें मिल सका था। मिला भी तो जिन्होंने ख़रीदारी करनी थी उन्होंने कर भी ली। अच्छा, अब ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग के लिए आपको नंबर दिया हुआ है, ग्रुप में शामिल होना है तो ज़रूर होइएगा, और इंशाल्लाह आपके फ़ायदे के लिए ग्रुप है, आपको बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, आपको चलाने के लिए। अच्छा, कोई एक्सपर्ट भी है, कोई अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझता है कि यार मैं एक्सपर्ट हूँ, तब भी वो ग्रुप में आएगा। वो ग्रुप में आएगा, हम उसकी यकीनन उसकी जो वो स्पेशलिटीज़ चेक करेंगे, उसकी कारीगरी, उसकी स्किल्स चेक करेंगे, और हमें इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में वो हमारा अपना साथी, हमारा कंधा बन जाएगा इंशाल्लाह। ठीक हो गया? और हमारा साथ होगा उसका साथ। एक बात और भी है, मैं भी बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं भी बहुत सारे लोगों के साथ बैठकर ट्रेड कर सकता हूँ, अकेले पागल हो जाता हूँ, सीधी सी बात है। तो आपको भी चाहिए कि आपको भी इकट्ठे बैठना चाहिए। गोल्ड के आपको लेवल्स दे रहा हूँ, 4 लेवल्स हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस 24-22 प्ले हो ही चुकी है तकरीबन। मैंने सुबह बच्चों को बता दिया था कि 20 के करीब से आपने सेलिंग लेनी है। अच्छा, 24-31, फिर 24-44, फिर 24-56, ये आपकी रेजिस्टेंस है। कई लोग पूछते हैं रेजिस्टेंस क्या होती है? भाई, इसके करीब जाकर आपने सेलिंग लेनी होती है, सिंपल सा फंडा है। और फिर आ गया आपका सपोर्ट 2396, ज़बरदस्त, 2384, 2376, 2364। अब आप कहेंगे अंकल क्या करते हैं यार आप, आपका दिमाग है। ऐसा नहीं है बेटे, गोल्ड है, गोल्ड में हर किस्म की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देखनी चाहिए। अब आगे बात एसएल की, तो यार खुदा का वास्ता ये मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, एसएल लगाया करो, एसएल के बगैर नहीं किया करो ट्रेड। सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर आ गया 28.60 पे, 2820 रुपये में बाइंग, 2870 रुपये में सेलिंग हो रही है। और इसके जो लेवल्स हैं वो आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह, 28.68, 28.92, 29.10 ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से आपने सेलिंग लेनी है। बाइंग 28.10, 27.92, 27.62, ये सिल्वर का आ गया। अब ऑयल जो है वो 75.41 पे चल रहा है, 76.60 पर हम इसको सेलिंग में देखेंगे, और 74.10 पर हम इसे बाइंग की तरफ देखेंगे। डॉलर 280.60 का है, और स्टॉक मार्केट कल गिरी थी -196 पॉइंट। ये थी हमारी वीडियो, आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।